दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि ऑक्सीजन हमारे लंग्स से टिश्यू तक और CO2 जो टिश्यू से लंग्स तक कैसे पहुंच जाती है? कौन है जो उसे लेकर जाता है? कौन उसे ट्रांसपोर्ट करता है? तो यार, आज का हमारा यही टॉपिक है, हीमोग्लोबिन के बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो एंड तक देखना, ठीक है? कैसे हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। देखो यार, हीमोग्लोबिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है आरबीसी का, यानी आरबीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? जिसकी वजह से आरबीसी ऑक्सीजन कैरी कर पाता है। नॉर्मल वैल्यू इसकी होती है मेल के अंदर 14 ग्राम पर ml से 18 ग्राम पर ml, 12 to 16 इन फीमेल और 18 to 23 इन इन्फेंट। इन्फेंट यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जन्म से लेके 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम इन्फेंट कहते हैं, ठीक है? अब ज़रा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं यार हीमोग्लोबिन का, ठीक है? देखो, एक हीमोग्लोबिन जो होता है उसके अंदर 4 हीम होते हैं, 4 हीम के पार्ट होते हैं और एक ग्लोबिन का पार्ट होता है। ग्लोबिन का होता है एक प्रोटीन होता है, ठीक है? तो हीम की क्लास होती है प्रोटोपोरफायरिन, क्लासेस होती हैं इनकी भी अलग अलग, ठीक है? और देखो, एक हीमोग्लोबिन क्या करता है, 4 ऑक्सीजन को कंबाइन करता है। अब कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पर जो हमारा हीम वाला पार्ट होता है ना, उस हीम वाले पार्ट के अंदर, हर एक पार्ट के अंदर 4 पार्ट होते हैं। उन चारों के पास एक एक आयरन का, यानी कि जो फेरस आयन होता है, फेरस आयन होता है Fe2+, एक Fe2+ होता है। वो एक Fe2+ 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है, यानी कि एक O2 मोलिक्यूल को कैरी करता है, यानी एक ऑक्सीजन को मोलिक्यूल को कैरी करता है एक आयरन, ठीक है? और ऐसे 4 आयरन एक हीम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जब 4 आयरन प्रेजेंट हैं तो वो 4 ऑक्सीजन को कैरी करेंगे, ठीक है? तो एक हीमोग्लोबिन का मोलिक्यूल कितने ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है? तो एक हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल कितने ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है? 4 ऑक्सीजन को मोलिक्यूल को, ठीक है? अब ग्लोबिन पार्ट की अगर हम बात करें, देखो यार, ग्लोबिन पार्ट क्या होता है, इसके अंदर भी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? पेप्टाइड क्या होता है यार? प्रोटीन के चेन्स होती हैं, उन्हें हम पेप्टाइड चेन्स कहते हैं। तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं यहाँ पर, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, ठीक है? 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा चेन्स होती हैं, और इसका जो फॉर्मूला हमने बनाया हुआ है वो है अल्फ़ा 2 बीटा 2, ठीक है? ये यार याद करने की चीज़ है, इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा समझने का है नहीं, ठीक है? समझने की जो चीज़ है वो ये आती है अब, ठीक है? उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, फंक्शन क्या होता है हीमोग्लोबिन का? सबसे पहला फंक्शन है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। कैसे? देखो, मैंने आपको बताया था कि फेरस आयन यानी Fe2+ आयन जो होता है हीम के अंदर प्रेजेंट होता है। अब वो क्या करेगा, जब ऑक्सीजन उसके सामने आएगा, हीमोग्लोबिन के सामने, ठीक है? तो लंग्स से आएगा। ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ऑब्वियसली लंग्स से आएगा, है ना? हम सांस लेते हैं लंग्स के थ्रू, लंग्स से ऑक्सीजन जाएगा। हीमोग्लोबिन का जो हीम वाला पार्ट था, आयरन वाला जो पार्ट था, वहाँ पर जाएगा और उसके साथ बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने के बाद एक मोलिक्यूल बनता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है? मतलब HbO2, ठीक है? अब क्या होगा, ये आगे जाएगा और टिश्यूज़ तक पहुँचेगा। जैसे ही टिश्यूज़ तक पहुँचता है, हीमोग्लोबिन का पार्ट अलग, ऑक्सीजन का पार्ट अलग, ठीक है? ऑक्सीजन क्या होगी, टिश्यू जो है उसे ले लेगा ऑक्सीजन को और यूटिलाइज़ कर लेगा। और हीमोग्लोबिन क्या हो गया, अब ये फ्री हो गया है, अब ये दोबारा से ऐसे ब्लड में घूमता रहेगा। फिर एक काम धीरे धीरे पहुँच के लंग्स तक पहुँच जाएगा, अगेन वहाँ जाएगा, वहाँ से ऑक्सीजन उठाएगा, ऑक्सीजन उठा के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, फिर वापस आ जाएगा, टिश्यू को आके दोबारा ऑक्सीजन दे देगा, ठीक है? यार नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो, CO2 का ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? देखो यार, दोनों में डिफरेंस है, ऑक्सीजन में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ऑक्सीजन जो बाइंड होता है वो हीम पार्ट से बाइंड होता है, ठीक है? Fe2+ जिसमें होता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड किससे बाइंड हो रहा है? ग्लोबिन पार्ट, जो कि एक प्रोटीन का पार्ट था, ठीक है? तो ये CO2 आता कहाँ से? CO2 आता है टिश्यूज़ से, ठीक है? टिश्यूज़ क्या करते हैं, सेल्यूलर फंक्शंस होते हैं उनके अंदर, है ना? अपना काम करते हैं वो। उसके बाद CO2 को एक्सक्रीट कर देते हैं ब्लड में, और वो ब्लड में जब हीमोग्लोबिन ऐसे घूम रहा होता है तो ग्लोबिन पार्ट जो होता है, उसका ग्लोबिन पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगा और फिर क्या बनाएगा, एक स्ट्रक्चर, एक वो बनाएगा मॉलिक्यूल जिसे हम कहते हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, ठीक है? क्योंकि अमाइनो ग्रुप से एक्ट हो रहा है ना ये। ग्लोबिन जो होता है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है ना? और प्रोटीन किस चीज़ से बना होता है? अमाइनो एसिड से, इसलिए नाम रखा गया कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, ठीक है? तो यार एक कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, अब ये देखो, ब्लड में ऐसे कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन घूम रहा था, एक दिन ऐसे पहुंच गया लंग्स के पास, ठीक है? जब लंग्स के पास पहुंचा तो लंग्स ने कहा CO2 मुझे दे दे, तो उसने CO2 रख लिया, हीमोग्लोबिन को फ्री छोड़ दिया। अब हीमोग्लोबिन फिर से फ्री हो गया, अब उसने कहा मुझे कुछ तो दे दे, तो हीमोग्लोबिन ने क्या करा लंग्स से, अब हीमोग्लोबिन ने दोबारा गया, लंग्स के पास तो था ही,
तो वहाँ से अब की बार उसने ऑक्सीजन कैरी कर लिया, फिर ऑक्सीजन ले जाएगा कहाँ तक, टिश्यूज़ तक। फिर अगेन ये साइकिल चलती रहेगी, ये घूमता ही रहेगा गोल गोल। पहले हीमोग्लोबिन क्या करेगा, लंग्स तक जाएगा, वहाँ जाके ऑक्सीजन उठा लेगा, टिश्यू पे जाएगा, वहाँ जाके CO2 उठा लेगा, और यही सब चलता रहता है। ठीक है, ग्लोबिन का। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको सीखना है कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं तो वीडियो पर क्लिक करें, और अगर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा डिटेल में पढ़ना है ना तो प्लेलिस्ट पे क्लिक कर दो यार, और बेल आइकन दबा लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।